गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग +2 के बुक की ओर हैं। बहुत लड़कों की डिमांड ये हुई थी कि सर फिर से इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज को रिवाइज करवा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नहीं हुई थी। मैंने सोचा ठीक है, कुछ मिनटों की तो बात है, आप ठीक से पढ़िएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। छोटे छोटे मार्क्स को छोड़ना नहीं है। आप तत्पर रहेंगे, मैं लगा हुआ रहूँगा और दिसंबर तक हम लोग कोर्स की समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। जनवरी से रिवीजन वगैरह चलते रहेगा, छोटे छोटे कुछ बिंदु बचेंगे, उसको लेकर के 10 जनवरी तक हम लोग टारगेट किए हैं, जो छोटे बड़े सब चीज़ खत्म हो जाएं। हम लोग 5 दिन लगभग क्लास देंगे आप, और 2 दिन आपको यूट्यूब पर में एक्सरसाइजेज देंगे, कुछ सॉल्यूशन करते रहेंगे। यूट्यूब पर सब लोग फ़ायदा उठाएं, इसके लिए यूट्यूब के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, मेरा मनोबल भी बढ़ते रहे और मैं भी सबको देता रहूं। आइए, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश विश्व भाषा के रूप में आप सभी जानते हैं कि आज मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड जो है वो अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी को सबसे विस्तारित रूप से यूज किया जाता है पूरे दुनिया में, विश्व में। इसका यह भी मतलब नहीं है कि इसके नेटिव स्पीकर्स, देसी वक्ताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। नो, ये तो विशेषाधिकार का मजा चीनी भाषा को है। फिर भी इंग्लिश का प्रयोग या इंग्लिश को बोले जाने की प्रक्रिया जो है, और आज विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रों में, चाइनीज की अपेक्षा बड़ा क्षेत्रों में होता है। इंग्लिश का प्रयोग विश्व के तमाम देशों में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कोई भी कंट्री ऐसी बड़ी मुश्किल से होगी जहां अंग्रेजी का प्रयोग कोई ना कोई रूप में नहीं होता हो। इंग्लिश का प्रयोग 3 रूपों में होता है। नंबर 1 मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, जिसे L1 का सिंबल दिया गया, लैंग्वेज 1। दूसरा है सेकेंड लैंग्वेज, इसको L2 का सिंबल दिया गया। और तीसरा है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में, इसको FL का सिंबल दिया गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अंग्रेजी का प्रयोग सिर्फ L1 के रूप में होता है, वो मदर टंग वाली कंट्रीज कहलाते हैं, जैसे UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब जो हैं, एंड साउथ अफ्रीका, जहां पर मदर टंग के रूप में बोली जाती है। भारत में जो पैदा हुए थे अंग्रेज, उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो थे, वो भी L1 के रूप में ही, लैंग्वेज 1 के रूप में ही अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। L2 के रूप में कुछ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में इनका प्रयोग होने लगा। उन देशों में मुख्य रूप से इंडिया, मालयेशिया, सिंगापुर, बोट्सवाना, ये सब ऐसे देश रहे जहां पर अंग्रेजी को द्वितीय राजभाषा के रूप में प्रयोग किया, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसे नॉन इंग्लिश कंट्रीज थे जहां अंग्रेजी का प्रयोग विश्व भाषा के रूप में तो किया ही, लेकिन उसको फॉरेन लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया। फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में यूज करने वाले देश थे चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरबिया, इराक, एल्टेरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। ये सब देश ऐसे थे जहां पर इंग्लिश की प्रचलन तो कम थी, नॉन इंग्लिश कंट्रीज थे, और उसको एक्सेप्ट करके विदेशी भाषा के रूप में अपनाया। आज हम जानते हैं कि अंग्रेजी का क्षेत्र व्यापक है। जितने मॉडर्न और एंसेंट लैंग्वेज हैं, उन सब में अंग्रेजी का प्रयोग अधिक होता है। अंग्रेजी आज मान्यता प्राप्त हो गई है विश्व के लिए, चाहे वो एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग का क्षेत्र हो, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स का क्षेत्र हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो, डिप्लोमेसी की बात हो, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीटिंग की बात हो, अंग्रेजी अपनी भूमिका निभाती है। वास्तव में ऐसा हम लोग कह सकते हैं, अंग्रेजी तो आज पूरी दुनिया के लिए खिड़की बन गई है, विंडो टू द वर्ल्ड, यानी विश्व की खिड़की बन गई है। वी मस्ट नो दैट रियली द मोस्ट वाइडली लैंग्वेज in the world today is English.
This does not mean that it has the largest number of speakers or native speakers. No. Chinese enjoys this privilege, but we must know that English is used or spoken over a much larger area of the world than Chinese. There is no any country which does not use English in any of these forms. Number one, mother tongue or first language, L1. Number two, second language, L2. And number three, foreign language, FL. We must know that in some countries, English is used as a mother tongue or first language. For example, in the UK, USA, Ireland, Canada, South Africa, New Zealand, etc., English is used as a mother tongue because these countries are called mother tongue countries. L1 is used by Anglo-Indian community of India also. English is used as a second language in many Asian and African countries, such as in China, in India, Malaysia, Namibia, Botswana, etc. But English is used as a foreign language in some countries, for example, in China, Japan, UAE, Eritrea, Iraq, Saudi Arabia, Mexico, Brazil, etc. We must know that English has a great literature. It is used in many more fields than many ancient and modern languages. We must know that English is a recognized language. It has been the world language. Today, English has been the language of international trade and commerce, international airports and traffic control, academic and scientific writing, diplomacy, and international sport meeting or meets. Indeed, English has been the window to the world. आज दुनिया की खिड़की बन गई है। इसलिए बंधुओं, इससे क्वेश्चंस आते हैं, किताब के लाइन्स भी हैं, उनको मैं समझा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं कि 4 देशों के नाम लिखो, जो अंग्रेजी का प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग हो, 4 देश का नाम लिख दोगे। 2 बार 2 क्वेश्चन पूछ भी दिया है सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। आप घबराएं नहीं, इसमें खाली जगह फिल इन द ब्लैंक सब नहीं आता। इस पर एक और स्पीच हम देंगे। इसी की बनावट पर पूछता है कि इंग्लिश को वर्ल्ड लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, उसकी अलग स्पीच होगी, अलग नोट्स होंगे। साथ ही साथ इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। आइए हम लोग देखते हैं, बेहतर ढंग से चलते हैं। लीजिए कंप्यूटर जी, बढ़ाया जाए। तो +2 में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी कभी कभी पढ़ेंगे। सिलेबस को शॉर्ट बिहार सरकार ने नहीं किया तो भी हम लोग सब कुछ ले लेंगे। और 10 पोएम तो हैं, 11 प्रोज तो हैं, 6 टॉपिक स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है। कौन सी बड़ी बात है। इसके साथ हम कॉम्प्रिहेंशन भी करवाएंगे, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग भी कराएंगे, ऐसे के टॉपिक देकर समझाएंगे, पोएम के लाइन समझाते हुए हम लोग समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर एक चीज़ होंगे। मटेरियल या बुक्स ले जाइए, बेहतर तैयारी कीजिए और वीडियोज में देखिए, सुनिए। रिकॉर्डेड वीडियोज भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगे, क्विज भी होंगे और मॉडल क्वेश्चन की तैयारी हम लोग छठ के बाद लगातार जारी रखेंगे। छठ के पहले भी एक आध मॉडल हम रिलीज कर देंगे ताकि आप तैयारी में तत्परता से जुड़े रहेंगे। ये मॉडल यूट्यूब पर भी होंगे, ऐप पर भी होंगे। आप बिल्कुल जुड़े रहें, खड़े रहें। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आइए हम लोग चलते हैं। इस 60 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इस पर एक अलग से भाषण भी देंगे। किताब के लाइन हैं जिसके बीच बीच में हमने हिंदी को तोड़ा है ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग कदम बढ़ाते हैं। द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज इंग्लिश। आज विश्व में सबसे अधिक विस्तार पूर्वक प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दिस डज नॉट मीन डैट, इसका यह मतलब नहीं है इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, कि इसके देशी वक्ताओं की संख्या
सबसे अधिक है, सबसे बड़ी है 9। चाइनीज एंजॉय दिस प्रिविलेज, इस विशेष अधिकार का मजा, इस विशेष अधिकार का मजा चीनी भाषा को है। एंड चीनी भाषा के पास नेटिव स्पीकर्स, देसी वक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इंग्लिश का क्षेत्र बड़ा है लेकिन वक्ताओं की संख्या कम है। चीनी भाषा को बोलने वाले चाइनीज लोग की संख्या ज्यादा है संख्या में, लेकिन उसका क्षेत्र बड़ा नहीं है। इसलिए कहा गया बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज। लेकिन दुनिया में चाइनीज से भी अधिक बड़ा क्षेत्र में अंग्रेजी को ही बोला जाता है। देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आज दुनिया में बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा देश होगा which does not use English as one of these forms, जो अंग्रेजी का प्रयोग इन रूपों में से किसी एक रूप का प्रयोग नहीं करता होगा। आप सभी को मालूम है कि इंग्लिश का प्रयोग 3 रूपों से किया जाता है। अभी फिर से हम दोहरा रहे हैं। नंबर 1 मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज L1, मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में। नंबर 2 सेकंड लैंग्वेज L2, द्वितीय भाषा के रूप में। एंड नंबर 3 फॉरेन लैंग्वेज यानी एफएल, विदेशी भाषा के रूप में। इंग्लिश इज यूज्ड एज द मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। इन देशों में से 4 देश का नाम आप याद रखेंगे। इन देशों में मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है। दीज कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज। इन देशों को ही प्रायः मातृभाषा वाली देश कही जाती है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जो भी अंगल भारतीय समुदाय थे, भारत के जो अंगल भारतीय समुदाय के लोग थे, उनके द्वारा भी अंग्रेजी को प्रथम भाषा यानी मदर टंग के रूप में बोली जाती थी। अंगल भारतीय समुदाय मतलब वैसा अंग्रेज जो भारत में जन्मा हो, भारत में पैदा लिया हो, भारत में उत्पन्न हुआ हो। मैंने लिख दिया है भारत में जन्मे या उत्पन्न हुए अंग्रेज। एंग्लो अंग्रेजी का एक उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले लगती है, बाद में नहीं। ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 3 आ गया। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज, अंग्रेजी का प्रयोग द्वितीय भाषा में की जाती है। इन मैनी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, सच एज इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना इत्यादि। इन देशों में 4 देश को आप याद रखो। हमने भाषण भी दिया है, किताब के लाइन को भी पढ़ा रहा है। अब थोड़ी जल्दी तो होगी, ऑनलाइन है मटेरियल, चले जाइए लाइन बाय लाइन पढ़िए मिला करके, एक बार में समझ नहीं आवे दोबारा वीडियो देखिए। इन दिस कंट्रीज इंग्लिश इज यूज्ड या इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है, द्वितीय राजभाषा, राज्य नहीं राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अगेन इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीज। इंग्लिश का फिर से क्या किया गया, प्रयोग व्यापक रूप से, विस्तार पूर्वक, और उतना ही नहीं, इसको स्टडीड भी किया गया, अध्ययन भी, एज अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में। इन मैनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज, क्या है अंग्रेजी देशों में, जैसे कि सच एज चाइना, जापान, यूएई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इराक, इटालिया, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको एंड ब्राजील। इन देशों में जो गैर अंग्रेजी देश थे, वहां भी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, एफएल के रूप में अपनाया। बंधुओं थोड़ा सा और है, 5वां पॉइंट हम ले आए हैं। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। इंग्लिश ऐसी भाषा है जिसका संबंध पूरी दुनिया से है, विश्व से है, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज कहा गया, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया। एंड इट हैज अ ग्रेट लिटरेचर, इसकी साहित्य भी बहुत धनी है, बहुत बड़ी है। इंग्लिश इज यूज्ड इन मैनी मोर फील्ड्स, अंग्रेजी का अधिक से अधिक बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग होता है। मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस, चाहे दूसरी कितनी भी आधुनिक भाषाएं हो या प्राचीन भाषाएं हैं, सब में से अधिक प्रयोग अंग्रेजी का ही बहुत बड़े क्षेत्रों में, बहुत क्षेत्रों में होती है। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, आज अंग्रेजी को मान्यता मिली है पूरी दुनिया में इस भाषा के रूप में, मान्यता प्राप्त भाषा के रूप में। किसके लिए, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार। आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधा होते हैं, वाणिज्य व्यापार के लिए उसके लिए अंग्रेजी जरूरी है बंधु। दूसरा एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, शैक्षणिक और वैज्ञानिक लेखन में जितने रिसर्च होते हैं
इंग्लिश में, बाद में अनुवाद होता है। एकेडमिक राइटिंग जितने होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, बाद में अनुवाद होती है। आगे बढ़िए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल, हवाई अड्डे और भीड़ नियंत्रण। आप अपने घरेलू उड़ान पटना से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर, घरेलू उड़ान है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है। इंटरनेशनल उड़ान में जब जाओगे विदेश के लिए, वहाँ सारे इंफॉर्मेशन भी आपको इंग्लिश में मिलेगी। Passengers come and go. The passport officer going to check your visas. Okay? आपको इंग्लिश जाननी है। इंग्लिश डिप्लोमेसी कूटनीति में भी, अब मोदी जाएंगे देश विदेश, अपनी बात रखेंगे वहाँ पर, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन होगी, एक दूसरे का सहयोग के लिए वार्तालाप होती है। कूटनीति में जितना जो देश माहिर होता है उतने उसको सुविधाएं मिलती है, साथ मिलता है। आगे आइए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीटिंग में, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रसंग या खेल संघ में, आज धोनी इंडिया में किसी भाषा में खेले बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विदेश जाएगा इंग्लिश में ही उसकी इंटरव्यू होगी। आगे आइए। इंडीड एज हैज ऑफन बी सजेस्टेड, जैसा कि अक्सर सलाह या संकेत दिया जाता है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कि आज विश्व की खिड़की कौन है? इंग्लिश है। ठीक से इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। अब तो CET लागू हो रही है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें मैट्रिक, इंटर और BA किसी लेवल का आप जॉब चाहते हैं तो CET पास करना होगी। इसके लिए मान्यता 3 साल का होगा। इसको पास करने के बाद ही जॉब के फॉर्म भर सकते हैं, चाहे प्राइवेट का ऑफिशियल जॉब हो, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में दोनों में काम देगा। इंग्लिश सब में थोड़ी सी कंपलसरी होने जा रही है। इंग्लिश को ठीक से कीजिए। इंग्लिश भारत के लिए विदेशी भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, आपने देखा है अभी, इसलिए ज्ञान होता है। अपने और भाई बंधु को पढ़ाइए, यूट्यूब दिखाइए, अंग्रेजी का विस्तार कीजिए, हम साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। अब आंसर दिस क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। नंबर फर्स्ट, नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। 4 देशों के नाम लिखिए या बताइए जहां पर अंग्रेजी का प्रयोग मातृभाषा या प्रथम भाषा के रूप में यूज होती है। 4 देश का नाम कोई भी लिख सकते हो। द UK, USA, Australia and Canada are 4 countries where English is used as mother tongue. Okay? Can I name 4 countries where English is used as a second language? आप कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही, दूसरा भी हमने बहुत सारे नाम दिया है। इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया आर द 4 कंट्रीज। उसके बाद प्रश्न का भाग दोहरा दो, where English is used as second language. नेम 4 एरियाज या 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, विस्तार किया गया बाद में, और एज अ फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा के रूप में। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे, आंसर एक ही होगा। 4 देश कोई भी, आप ये देश नहीं तो आप लिख सकते हो चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरबिया, इराक, एल्टेरिया, कोई 4 आप इसमें लिख रहे हो। फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील एंड मैक्सिको। नन इंग्लिश कंट्रीज आर द 4 कंट्रीज या 4 एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली और एज अ फॉरेन लैंग्वेज। अब आप ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाइए तैयार, मैं आपके साथ हूं। ये इंग्लिश लाइए, कंप्यूटर जी जरा इंक दीजिए। या इंग्लिश एक भाषा है, राज्य की नहीं, देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की। सी द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज, आज विश्व में सबसे अधिक विस्तार पूर्वक प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन है? इंग्लिश। तो इंग्लिश हम खोजेंगे, चाइनीज नहीं, हिंदी नहीं। कंप्यूटर जी बढ़ाइए और थोड़ा सा साइज को छोटा कर लीजिए, चलेगा, ताकि साइड में हम भी रह सकें। आइए, तो क्या होगा? इंग्लिश होगी बंधु। कहां पर? चाइनीज, भोजपुरी, हिंदी नहीं, क्या होगा? इंग्लिश। तीसरा, कौन इनमें से भाषा को अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है? मान लो भाषा में दे दिया हिंदी 9, चाइनीज 9, तो फिर भोजपुरी 9। अरे तो भाई कौन? इंग्लिश को अधिक क्षेत्रों में बोली जाती है, अधिक बड़ा क्षेत्रों में। आइए तीसरा का, क्योंकि दुनिया के अधिक क्षेत्रों में चाइनीज से भी ज़्यादा
एरिया किसको मिला है? इंग्लिश को। आइए तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में चिन्ह मार दें। चौथा है कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसके नेटिव स्पीकर्स की संख्या सबसे अधिक है? चाइनीज इसमें होगा, नेटिव स्पीकर देसी वक्ताओं की संख्या सबसे ज़्यादा चीनी की है। एरिया में सबसे बड़ा कौन है? इंग्लिश का है। तो चाइनीज कहाँ पर है? हम लोग मारे। अब इंग्लिश को यूके में या यूएसए में, आयरलैंड, कनाडा में एक भी देश दे सकता है या बहुत सारे देश का नाम लिख सकता है। उसमें किस रूप में यूज किया जाता है? मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन को ऊपर किया जाए कंप्यूटर जी। हाँ देखिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब में, साउथ अफ्रीका, इन सब में कौन सी भाषा? बोलो। अरे भाई मदर टंग, ये सी आंसर होगा। देखते हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज। ओके चलिए तो हम लोग इसको थोड़ा साफ कर लें। क्लियर? आइए तो सी में हम लोग मार लिए। अब चलते हैं आगे। फिर इंग्लिश का प्रयोग बहुत सारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, बोट्सवाना, इन समय सेकेंड लैंग्वेज। हो सकता है के देश लिखे, हो सकता है एशियन अफ्रीकन कंट्रीज करके छोड़ दे क्वेश्चन को आधा ही, परंतु वही भाषा है ना सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड कहाँ है? बी में है, फर्स्ट में नहीं। बी में मार लो। आंसर कौन सा हुआ? बी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश का वाइडली यूज किया गया और स्टडी किया गया बहुत सारे नॉन इंग्लिश कंट्रीज में, चाहे देश का नाम दे या ना दे, चाइना, जापान, यूएई में, इन सब में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया गया। फॉरेन लैंग्वेज कंप्यूटर जी, तो फॉरेन लैंग्वेज कहाँ पर है? बोलिए। यहाँ पर है ना, बी, फॉरेन लैंग्वेज। इसमें भी बी हो गया। तो हम लोग इसको फिर मिटा सकते हैं क्योंकि आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने देख लिया। चलिए कंप्यूटर जी, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन ऐसी भाषा है जिसको पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, पूरी दुनिया में प्रयोग किया जाता है या विश्व की भाषा बन गई है, इंटरनेशनल लैंग्वेज? वो मात्र इंग्लिश है। आइए कंप्यूटर जी इंग्लिश लाइए। ये देखिए इंग्लिश, यानी आंसर डी हुआ। कौन सा हुआ? डी। फिर हम इसको ऑफ कर देंगे, चूंकि नहीं करेंगे तो अगला सिंबल रह जाता है। आइए, आपने आंसर को देख लिया। ऑब्जेक्टिव बुक से अलग से ऑब्जेक्टिव बुक भी मिली है। ठीक से अध्ययन करोगे, ठीक से बनाओगे। 95% हम लोग क्लास में क्वेश्चन कर देते हैं, 5% जो बचता है उसे टेस्ट या मॉडल के माध्यम से समझाने के लिए रखा जाता है। लास्ट में मॉडल क्वेश्चंस, एटम बम भी आपको नवंबर में मिल रही है। गवर्नमेंट का हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, हम लोग का अपना होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो हमने 8वां में किया कि नहीं? नहीं किया था। कौन सी भाषा ऐसी है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है? तो हमने कहा था शायद इंग्लिश। नहीं कहा तो आप देख लो, ये हो गया डी। तो मिटा दें इसको। अब 2 क्वेश्चन और दूर हैं, आप तुरंत ही 2 मिनट में आपके बन जाएंगे। चलिए कंप्यूटर जी, 9वां क्वेश्चन। इंग्लिश हैज बीन द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड के साथ कॉमर्स होगी, ध्यान दीजिएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी आंसर इसके ए हो गए सही। ठीक है, फिर हम मिटाएंगे, रह जाता है ना, तो फिर आगे वही सिंबल दिखाई पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर जी क्वेश्चन को बढ़ाया जाए। इंग्लिश इज डॉट टू द वर्ल्ड। दुनिया के लिए इंग्लिश आज क्या हो गई? दरवाजा ना, हाउस ना, खिड़की, हाँ हाँ हाँ, विंडो। तो विंडो कंप्यूटर जी इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, आंसर को है इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, है ना,
संवेदनशील बोर्ड है, टच है ना, थोड़ा भी टच किया कुछ से कुछ आ जाता है, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत फास्ट भागता है। और आप लोग देख रहे हैं ना, इसी फास्ट के बदौलत आप लोग विंडो को मारते हैं। यहाँ आंसर शीट भी दिए हुए हैं, आंसर को देखिए और तत्काल इस पर कीजिए, फिर बुक से भी करते रहिए, बेहतर रिजल्ट हो आपका। इसके लिए हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। आइए, थोड़ा सा बेस्ट ऑफ लक हम आपको कहते हैं। इसके साथ एक सजेशन देते हैं, यूट्यूब पर बने रहिए, फिर से एक क्रांतिकारी रूप में यूट्यूब आपके सामने खड़ा होगा इसी 27-28 से। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।